रेलवे स्टेशन पर तरबूज बेचने वाली चुड़ैल सास बहू। ये कहानी है रामगढ़ के एक छोटे से गांव की, जहां गीता अपनी बहू राधा के साथ एक रेलवे स्टेशन के पास छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। उन दोनों के पतियों का देहांत कुछ साल पहले ही हो गया था, जिसकी वजह से घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। तो वो दोनों ही रेलवे स्टेशन पर तरबूज बेचकर अपना गुजारा करती थी। अरे बहू जल्दी कर। जी माँ जी, चलिए मैं तैयार हूँ। आज तू ये लंबे आकार वाली तरबूज बेचेगी या गोल आकार वाली? कोई भी बेच लूंगी। ठीक है, तो तू ये लंबे आकार वाली बेच ले, गोल वाले तरबूज मैं बेचूंगी। दोनों सास बहू ने अपने तरबूजों की टोकरियां उठाई और वो उन्हें स्टेशन पर बेचने निकल गई। तरबूज ले लो, तरबूज ताजे ताजे मीठे मीठे तरबूज ले लो। एक तरफ गीता तरबूजों को बेचने के लिए स्टेशन पर इधर उधर घूम रही थी, तो वही दूसरी तरफ मीठे मीठे लाल लाल तरबूज ले लो, मीठे मीठे लाल लाल तरबूज ले लो। अरे एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। गीता की बहू राधा ट्रेन के अंदर तरबूजों को बेच रही थी। तभी राधा से एक औरत बोली, अरे बहन, जरा हमें भी तो दो ये पके हुए मीठे मीठे तरबूज। जी बोलिए, कितने दूं? 1 किलो दे दो। राधा ने 1 किलो तरबूज तोले और फिर वो ट्रेन से बाहर आ गई और स्टेशन पर ही तरबूज बेचने लगी कि तभी गीता उसके पास आई। बहू, तेरे तरबूज बिके क्या? हाँ माँ, भगवान का शुक्र है, आधे तरबूज बिक गए। चलो अच्छा है। क्या हुआ, ये गोल वाले तरबूज नहीं बिके क्या? नहीं, पर कोई बात नहीं, कुछ देर बाद बिक जाएंगे। नहीं माँ, आप ये वाला मुझे दे दीजिए, मेरा वाला आप बेच लीजिए। अरे परवर कुछ नहीं, लाइए दीजिए। राधा ने अपनी सास के तरबूजों से अपने तरबूज बदल लिए और दोनों ही सास बहू अलग अलग राह पर अपने अपने तरबूजों को बेचने निकल गई। तरबूज ले लो, तरबूज लाल लाल मीठे मीठे तरबूज ले लो। राधा इस तरह से आवाज लगा रही थी कि तभी वहाँ 2 लड़के आए। अरे ओ बहन, हमें भी तो चखाओ जरा अपने मीठे तरबूज। जी देती हूँ, बोलिए इसे चटपटा बना दूँ या फिर सादा ही खाएंगे? एक काम करो बहन, यही पास में हमारी दुकान है, तो तुम 1 तरबूज ऐसे ही और 2 चटपटा वाला बना कर ले आओ। जी। राधा ने ऐसा ही किया। उसने अपनी टोकरी से पतले निकाली और तरबूजों को अलग अलग तरह के प्लेटों में तैयार कर दिया। खुशबू तो बड़ी मीठी मीठी आ रही है, मेरा तो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। अब जल्दी से इन्हें दे आती हूँ। राधा ने अपने तरबूज उठाए और वो दुकान पर दे आई। कैलाश और मोहन ने तरबूजों को खाना शुरू कर दिया। लाल है तेरा तरबूज, लाल है। हाँ हाँ। साहब, ये क्या बदतमीजी है? आप तरबूज को खाते रहना, लेकिन पहले मेरे पैसे तो दे दो। क्या बोली, पैसे? कैलाश और मोहन इसी तरह तरबूज खाए जा रहे थे और बेचारी राधा अपने पैसे के इंतजार में वहीं खड़ी हुई थी। साहब, मुझे अपने और भी तरबूजों को बेचना है, तो आप पहले मेरे पैसे दे दो ना। तरबूज बेचने हैं तो जाओ जाकर बेचो। आपने मजाक समझ रखा है क्या? मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ और आप हो कि मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। राधा ने ये बात ऊंची आवाज में बोली। हम पर चीखती है? रुक, अभी देते हैं तुझे पैसे। मोहन गुस्से से अपनी दुकान से बाहर आया और राधा को एक जोर से धक्का मारा। देख देख इस जगह को और गौर से देखना। राधा ने उस जगह पर ध्यान दिया। वहाँ आसपास बस बीड़ी सिगरेट की और शराब की छोटी छोटी दुकानों के सिवा कुछ नहीं था। दरअसल वो एक छोटा सा गुंडों का अड्डा था। ये कौन सी जगह है? ये हमारी जगह है और हम अब तुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे। मोहन राधा की तरफ बढ़ा, लेकिन राधा उसे धकेलती हुई चिल्लाते हुए भागने लगी। बचाओ बचाओ। कैलाश और मोहन भी उसके पीछे भाग रहे थे कि तभी राधा की टक्कर उसकी सास से हो गई। अरे बहू, तू कहाँ थी? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। माँ, आप अभी मुझसे कुछ मत पूछो, भागो यहाँ से। राधा ऐसा बोल ही रही थी कि तभी गुंडों ने उसे पकड़ लिया
अब कहाँ जाएगी? छोड़ दो मेरी बहू को। गीता ने राधा को उन गुंडों से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बल्कि इसी हाथापाई में राधा को जोर का धक्का लगा और वो स्टेशन से सीधे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। बहू! गीता जोरों से चिल्लाई। गिरने के बाद राधा के सर में जोरों की चोट लगी तो वो अचानक उठ नहीं पाई। मैं आ रही हूँ मेरी बच्ची। अपनी बहू को बचाने के लिए गीता भी रेलवे ट्रैक पर आ गई। वो बस राधा को उठा ही रही थी कि तभी वहाँ ट्रेन आ गई और उन दोनों को चीरती हुई आगे निकल गई। ये हमने क्या कर दिया? ए कैलाश, हमने खून कर दिया। हे भाई, नहीं यार, नहीं, ये खून हमने नहीं किया, ये तो उस ट्रेन ने किया है। भाई भाग ले यहाँ से, कहीं पुलिस ने देख लिया तो वो हमें ना ले जाए। दोनों गुंडे वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, लेकिन गीता और राधा की कहानी ऐसे खत्म होने वाली नहीं थी। वो दोनों अपना बदला लेने चुड़ैल के रूप में लौट आई। राधा और गीता रोज इसी तरह से स्टेशन पर तरबूजों को बेचने लगी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि जो भी उनके तरबूज को खरीदने आता था वो उसे ही मौत के घाट उतार देती थी। अब सब मरेंगे। वो दोनों ही बदले की आग में सुलग रही थी। अपना बदला लेने के लिए वो न सिर्फ अपने कातिलों को बल्कि बेगुनाह लोगों की भी जान ले रही थी। अरे मुझे ये लाल लाल मीठे वाले ही तरबूज चाहिए। अभी ले लो। इतना कहकर गीता और राधा दोनों ही अपने असली रूप में आ गई। अरे तुम तो नहीं, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? ये सपना नहीं, हकीकत है। राधा ने ऐसा बोलकर उस लड़की के बालों को जोर से पकड़ लिया और गीता ने अपने पैरों के नाखून उस लड़की के पेट में घुसा दिए। बेचारी वो वहीं मर गई। कोई भी हमसे नहीं बचेगा। इसी तरह से रोज मौत का खेल चल रहा था। रोज ना जाने कितने लोग तरबूज खाने के बहाने से अपनी जान से जाते थे, लेकिन एक दिन भाई, जब से उस बुढ़िया और उस औरत की जान हमारे हाथों से गई है ना, तब से मेरी रातों की नींद ही उड़ गई है। अरे अब ज्यादा मत सोच, वैसे भी आज तो हम ये शहर छोड़ ही देंगे, तो फिर कोई डरने वाली बात नहीं है। एक बार हम यहाँ से निकल जाए, उसके बाद तो हमें 12 मुल्कों की पुलिस भी नहीं ढूंढ सकेगी। उन दोनों को ये बातें करते हुए राधा और गीता ने देख लिया था। उन्हें देखते ही उनकी आंखों के सामने उनकी मौत का मंजर झलक उठा। बदला। राधा जोर से चिल्लाई और दोनों ही सास बहू अपने चुड़ैल रूप में आ गई। उन्हें देख सभी बहुत डर गए और वहाँ से भागने लगे। तुम कौन हो? तेरी मौत। गीता ने उन्हें कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया और उन्हें वहीं ले आई जहां उनकी मौत हुई थी। हमें यहाँ क्यों लाए हो? क्या चाहती हो? देख इस जगह को, कुछ याद आया? मोहन और कैलाश को सब कुछ याद आ गया। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी जान नहीं लेना चाहते थे। अब बहुत देर हो गई है। ऐसे बोलकर दोनों सास बहुओं ने उन दोनों को वही ट्रैक के ऊपर धकेल दिया कि तभी वहाँ ट्रेन आ गई और मोहन और कैलाश की वही मौत हो गई। बहू, हमारा बदला पूरा हुआ। चला बहुत तेज चलते हैं, जहाँ हमारी असली जगह है। जी माँ। दोनों चुड़ैल सास बहू अपना बदला पूरा करके मुक्त हो गई और सब कुछ एक बार फिर से ठीक हो गया।